नमस्कार दोस्तों, आज की राजस्थान अध्ययन की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के दुर्ग। तो चलिए शुरू करते हैं स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम। इसमें सबसे पहले हम दुर्गों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण कालीबंगा की खुदाई में मिलता है। 2013 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल राजस्थान के 6 दुर्ग आमेर दुर्ग, गागरोन दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग तथा जैसलमेर दुर्ग है। अब हम देखेंगे दुर्गों के प्रकार। सबसे पहले हम देखेंगे उदक दुर्ग या जल दुर्ग। यह वे दुर्ग होते हैं जो विशाल जलराशि से घिरे हुए होते हैं, जैसे कि गागरोन दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट है गिरि दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो किसी भी उच्च पर्वत पर स्थित हो, गिरि दुर्ग कहलाता है। राजस्थान के अधिकांश दुर्ग इसी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। अगला है धानवन दुर्ग। मरुभूमि में बना हुआ दुर्ग धानवन दुर्ग कहलाता है, जैसे जैसलमेर का दुर्ग। नेक्स्ट है वन दुर्ग। सगनबीहड़ में बना हुआ दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है, जैसे सिवाना का दुर्ग। नेक्स्ट है एरन दुर्ग। वे दुर्ग जिनके मार्ग खाई, कांटों व पत्थरों से दुर्गम हो, जैसे चित्तौड़गढ़ और जालोर का दुर्ग। दुर्ग का अगला प्रकार है पारीक दुर्ग। वे दुर्ग जिनके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, उदाहरण के लिए भरतपुर दुर्ग, बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग। अगला प्रकार है पारीद दुर्ग। वे दुर्ग जिनके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो, उदाहरण के लिए चित्तौड़ दुर्ग और जैसलमेर का दुर्ग। नेक्स्ट टाइप है सैन्य दुर्ग। वे दुर्ग जिसमें युद्ध की व्यूह रचना में चतुर सैनिक रहते हैं। नेक्स्ट टाइप है सहाय दुर्ग। वे दुर्ग जिसमें सूरवीर एवं सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग रहते हैं। अब हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे चित्तौड़गढ़। इसे राजस्थान का गौरव और किलों का सिरमौर कहा जाता है। प्राचीन और मध्यकाल में चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक महत्व था, क्योंकि यह दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित था। वीर विनोद के अनुसार चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण मौर्य राजा चित्रंग ने करवाया और अपने नाम पर इसका नाम चित्रकूट रखा था। 8वीं शताब्दी के अंत में मौर्य शासक मानमौरी को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार परावल ने किया, जो कि गुहिल वंश के संस्थापक थे। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ दुर्ग पर अपना अधिकार कर इसका नाम खिजराबाद रखा था। यह दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है। इस दुर्ग के लिए प्रचलित उक्ति है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। इस दुर्ग में कुल 3 शाखे हुए। प्रथम शाखा 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ, जिसमें रानी पद्मिनी ने जौहर किया तथा रावल रतन सिंह ने केसरिया किया था। द्वितीय शाखा 1534-35 ईस्वी में रानी कर्मावती के नेतृत्व में बहादुर शाह के आक्रमण के समय हुआ। तृतीय शाखा 1567-68 ईस्वी में रानी फूलकवर के नेतृत्व में अकबर के आक्रमण के समय हुआ। इस दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार हैं। इस दुर्ग के प्रमुख दर्शनीय स्थल श्रृंगार चौरी प्रसाद, त्रिपोलिया दरवाजा, तुलजा माता का मंदिर, बामासा की हवेली, नवलखा भंडार, रानी पद्मिनी के महल, गोरा बादल के महल, चित्रांग मोरी तालाब, जैन कीर्ति स्तंभ, कुंभ श्याम मंदिर, सोमदेव मंदिर, कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ आदि है। अगला दुर्ग हम देखेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग, जो कि राजसमंद जिले में स्थित है। यह दुर्ग मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के समीप स्थित है। यह दुर्ग मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के समीप स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण 1458 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने करवाया था। संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल कुंभलगढ़ दुर्ग रहा। इस दुर्ग का शिल्पी मंडन था। यह दुर्ग 36 किलोमीटर लंबे परकोटे से घिरा हुआ है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इस दुर्ग की सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है कि आप इस पर एक साथ 8 घुड़सवार चला सकते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना एस्ट्रिस्कन वास्तु से की है। महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक और महाराणा प्रताप का जन्म कटारगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ में हुआ। इस दुर्ग के अंदर स्थित एक अंतः दुर्ग कटारगढ़ महाराणा कुंभा का निवास स्थान था। इस दुर्ग में स्थापत्य कला के अन्य नमूने नीलकंठ महादेव का मंदिर, यज्ञ देवी के साथ कई जैन मंदिर, जलाबाव बावड़ी, मामदेव कुंड, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर तथा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज की छतरी है। यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में यह अबुल फजल ने कहा था। अगला देखेंगे हम रणथंभौर दुर्ग, जो कि सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासक रणथंभन देव ने करवाया। इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि यह दुर्ग बख्तरबंद है। इस दुर्ग में स्थित दर्शनीय स्थल है हमीर महल, नौलखा दरवाजा, हमीर कचहरी, रानी महल, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, जोगी महल,
पीर सदरुद्दीन की दरगाह तथा त्रिनेत्र गणेश मंदिर हैं। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक हमीरदेव चौहान था। नेक्स्ट है सिवाना दुर्ग, जो कि बालोतरा जिले में स्थित है। यह दुर्ग बालोतरा में 56 के पहाड़ पर स्थित है। इसे अणकलो सिवाणु दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग की स्थापना 954 ईस्वी में परमार शासक वीर नारायण ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय सिवाना दुर्ग का शासक शीतलदेव था। अलाउद्दीन ने इस दुर्ग पर आक्रमण कर 1310 ईस्वी में जीता। संकट काल में मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली सिवाना दुर्ग रहा है। गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह की सेना द्वारा पीछा किया जाने पर मालदेव ने इसी दुर्ग में आश्रय लिया था। नेक्स्ट है तारागढ़ का किला बूंदी। इस दुर्ग का निर्माण राव बरसिंह ने करवाया था। बूंदी के दुर्ग का नाम तारागढ़ पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित होने के फलस्वरूप धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई पड़ने के कारण पड़ा। मेवाड़ के शासक महाराणा लाका जब बूंदी पर अधिकार नहीं कर सके तो मिट्टी का नकली दुर्ग बनाकर उसे ध्वस्त कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। बूंदी के राजमहलों की प्रमुख विशेषताएं इनके भीतर अनेक दुर्लभ और जीवंत भित्ति चित्रों के रूप में कला का एक अनमोल खजाना विद्यमान है। बूंदी के महलों में स्थित चित्रशाला का निर्माण उमेद सिंह के शासनकाल में हुआ। इस दुर्ग में अन्य दर्शनीय स्थल 24 खंभों की छतरी, छत्रसाल महल, यंत्रशाला, बादल महल, अनिरुद्ध महल, शिकार बुर्ज, फूल सागर, नवल सागर सरोवर तथा गर्भ गुंजन तोप है। नेक्स्ट है नाहरगढ़ का किला, जो कि जयपुर जिले में स्थित है। इस किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने मराठा आक्रमण से बचाव के लिए करवाया था। इस दुर्ग को सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग में सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। अगला दुर्ग है तारागढ़ अजमेर। इस दुर्ग के अन्य नाम अजमेरू दुर्ग, गढ़बीटड़ी तथा दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है। इसका निर्माण अजयपाल ने करवाया। इसकी प्राचीर में कुल 14 विशाल बुर्ज है, जिनमें घूंघट, गुगड़ी, फूटी बुर्ज, बादरा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज और फतेह बुर्ज प्रमुख है। इस दुर्ग को लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है। इसी के साथ कंप्लीट होती है आज की हमारी क्लास। मिलते हैं कल दुर्गों के अगले भाग के साथ। धन्यवाद।